अस्सलाम नाज़रीन आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मैं इस वक्त लाहौर के एरिया टाउनशिप में मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ ताजर, कुछ बिजनेसमैन, कुछ दुकानदार हजरात होंगे। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है उसके अंदर ये कितना खुश हैं या इनको कोई मसला मसाइल है, वो इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपका सवाल है कि आज का कारोबार कैसा चल रहा है, मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमत में जब इमरान खान की हुकूमत थी तब हालात बड़े मुश्किल थे, क्योंकि एक बेचैनी का आलम था पाकिस्तान में। सारा दिन पता नहीं लगता था, सड़कें बंद होती थी, शोर शराबा होता था, तो वो टेंशन होती थी कहीं ये ना हो हमारी दुकान में आग लग जाए। आज हालात कुछ बेहतर हुए इस वजह से कि सबसे पहले मुल्क में एक सुकून हुआ है, अमन हुआ है। उसके बाद जैसे बाहर से पैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है और मामला हो रहे हैं, दिन ब दिन पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। अल्लाह करे ये हालात ऐसे ही रहे, तो इंशाअल्लाह ताला कम से कम ताजर को ना सुकून होना चाहिए। ताजर को सुकून आया, वो दुकान पे बैठा, ये नहीं कि मिनट बाद शटर बंद कर दे। वो चीज़ बेचैनी ख़त्म हुई है। आने वाले दिन भी बेहतर होंगे। इलेक्शन होना चाहिए, जब इलेक्शन होगा हमारे मुल्क में जमहूरियत होगी, लोग अपनी राय देंगे। जब राय देंगे तो ऑटोमेटिक कारोबार बढ़ेगा। चलिए, आपने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन तो अनाउंस हो गए हैं, क्या समझते हैं इलेक्शन के अंदर आपके जो मनपसंद लीडर हैं वो आएंगे? नहीं, मनपसंद नहीं, जिसे अवाम पसंद करेगी वो आएंगे, जो भी आए। जी, मैं अवाम हूँ, बिल्कुल। तो मैं कहूँ जिसको हम वोट देंगे, जिसे अवाम, पाकिस्तानी अवाम अक्सरियत से वोट देगी, वो आ जाएगा वज़ीर आज़म। चलिए, क्या कहेंगे जी? कारोबारी बात यह है, इस टाइम जो है मुल्क में बत्ती का बुरान है, बिजली उसका गैस का बुरान है, उसकी वजह से आवाम परेशान है। कारोबार मुल्क में ना होने के बराबर है। लोग बात। दुकान कौन सी है? ये चूड़ियों की मेरी होलसेल की दुकान है। कैमरा मैन दिखाएगा ज़रा जी, दिखाएं जी। कब से आपका कोई कस्टमर नहीं आया या क्या सूरत हाल है? सुबह से वेले बैठे। पहले क्या कमा रहे थे, आजकल क्या कमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पहले थोड़ा बहुत कमा भी लेते थे, अब दोनों सुबह से वेले बैठते, शाम को जब मगरिब होती है तो दुकान बंद करके। जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेवार हुकूमत है, पॉलिसी नहीं है उस मुल्क की। अच्छा, आपको पता है कल से ऑपरेशन शुरू होने लगा, जितनी नजायज़ चीज़ात हैं उसके खिलाफ सीएम ने कहा है कि हम ऑपरेशन करेंगे। मुतमईन है क्योंकि नजायज़ चीज़ात तो खत्म होनी बिल्कुल, इसमें हम नहीं मुतमईन है और बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए, सड़कें खुली होनी चाहिए। तो मकसद है लोगों को चलने में, मकसद है गाड़ियों के सिलसिले में आसानी हो लोगों की। ये तो लोगों ने रेडियाँ लगा के बाजार भरमार कर दिया है, कस्टमर नहीं आता। कस्टमर नहीं आता। पार्किंग के लिए जगह नहीं होगी तो क्या मतलब? नहीं आता, बिल्कुल। चलिए, लोगों का कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा है, लोगों के मसाइल उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, ये एक दुकान है, हम इनसे पूछते हैं कि ये किस चीज़ की दुकान है? हौजरी। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? इससे पहले क्या कैसे हालात थे और इन 2-2.5 साल में क्या सूरत हाल है? भजन, जब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब से ये हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत, इसमें आके कमर्शियल जो है ना मसाइल काफ़ी बढ़ गए हैं। फाइनेंशियली जो लोगों का महंगाई का है वो कम नहीं हो रही। ठीक है, वो मोहसिन साहब कर रहे हैं, मैनेजमेंट में काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की तरफ उनका कोई तवज्जो नहीं है। लोगों की पावर ऑफ परचेज नहीं है। अखराजात आपके उसी जगह है और इनकम कोई नहीं है? इनकम तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अखराजात तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं आपको कुछ 10 मिनट से देख रहा हूँ, कोई कस्टमर अब इक्का दुक्का कस्टमर आते हैं? नहीं, अभी तक सुबह से कोई नहीं आया। अच्छा, वही शाम को किसी टाइम को थोड़ा बहुत आ जाए लोग, क्योंकि लोगों में पावर ऑफ परचेज नहीं है। प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। एक चीज़ पहले जो 300 की थी, इस दफ़ा 500 की आ रही है। तो हम क्या करें, लोगों के पास खरीदना मुश्किल है। और बाहर जो नजायज़ तजावज़ात वाले हैं उन्होंने भी ऐसा किया हुआ है कि वो गाहक को अंदर नहीं आने देते। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं ये जो ऑपरेशन होने लगा है वो ऑपरेशन आपको कुछ फ़ायदा देगा? ऑपरेशन में थोड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा है कि मोहसिन साहब को चाहिए कि जो है ना इकॉनमी पे तवज्जो दें। ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी होनी चाहिए, सदर की होती है, वो इख्तियारात तो वफाक से। वो तो सदर से और वज़ीर आज़म से इन पर ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो एम्प्लाई तो इन्होंने करवाना है। ठीक है, तो इनको करवाना चाहिए। कुछ लोगों को जो है ना प्राइसेस में कंट्रोल चेक करना चाहिए। ये जो तोलने वाले हैं ये कम तोल रहे हैं। हाँ, इस पर क्यों नहीं है? इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी इदारा अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरंजाम नहीं दे रहा। बहरहाल कुछ और दुकानदार हैं, उनके पास चलते हैं, उनके मसाइल उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी, ये एक शॉप है, उनके पास आए हुए, इनसे पूछते हैं ये कारोबार कौन सा कर रहे हैं आप? हम सिलाई मशीन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। रिपेयरिंग का काम है, तो ज़्यादातर पहले क्या इनकम हो रही थी, अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल इसी तरह ही है कि काम बहुत स्लो हो गया है और काम है नहीं है, लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। पहले बिजली का बिल कितना आता था, आजकल कितना आ रहा है आपको?
बिजली का बिल पहले तो इस तरह का है कि चीज़ें बेच बेच के पूरा किया है। अच्छा। हाँ जी, बिल की पोजीशन इस तरह की है कि बंदा घर में से कोई चीज़ उठा के बेच के तो पूरा करे बिल। बिल इस तरह का है कि जानलेवा बिल है। अच्छा, हाँ मतलब जी। बिजली चूंकि महंगी हो गई है तो फिर लोगों की जो लागत है वो ज्यादा आ रही है, अब आपकी दुकान के अखराजात बढ़ गए हैं, इनकम कम हो गई है। हाँ जी, बिल अब 20,000 25,000 बिल आ रहा है, 10,000 बिल आ रहा है, 15,000 बिल आ रहा है। अब ये जो सर्दी का मौसम आया है इसमें कोई कम हुआ है कि 2-4 हज़ार रुपया महीने का। अच्छा। हाँ जी, तो सुकून। हाँ जी। अच्छा, और मुतालबात क्या है हुकूमत से आपके? मुतालबात यही है कि कानून होना चाहिए, कोई पासदारी होनी चाहिए, किसी का डर होना चाहिए, कानून का कोई पावर होनी चाहिए। कानून की पावर ही कोई नहीं है। जो दिल करता है जो मर्जी करी जा रहा है। महंगाई है, चीज़ कोई रेट की एक जगह पे खड़ा ही नहीं हो रहा। कोई हफ्ते बाद जाए तो पहले अंडा 30 रुपए का था, हफ्ते बाद गया हूँ तो अंडा 35 का है। तो ये चीज़ें हैं कि चीज़ें हमारे लिए खाने पीने वाली चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। बिल्कुल। और गरीब आदमी ने तो खाना पीना ही खाना है ना। ये चीज़ें तो खाने पीने तक उसके याशी तो हाँ है नहीं। हाँ जी, यशी है नहीं है, उसके लिए कोई आसानी होनी चाहिए, उसके लिए उसका कोई किसी को ख्याल होना चाहिए। अल्लाह के सिवा सब इससे ये चीज़ पे गौर करना चाहिए। ठीक है। बकाया जो चीज़ें हैं, ये ट्रैफिक जाम है, ये जाम है, ये तो कानून की गलती है ना। ये अमलदारी नहीं है ट्रैफिक पुलिस की या इनकी इदारों की गलती हाँ, है। कानून का डंडा होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। कानून तो कोई किसी को समझता ही नहीं है, जो कुछ दिल कर रहा है वो कर रहा है। हाँ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हमारे मुल्क में तो इस टाइम कोई कानून नहीं है। हाँ जी। जो तगड़े लोग हैं, जालिम लोग हैं, वो अपने आप कानून की पासदारी होगी ना, जब कानून की पासदारी होगी तो हर चीज़ लेवल पे आ जाएगी। ठीक है। कानून ही नहीं है। ठीक है, गरीब के लिए एक और कानून है, अमीर के लिए कानून है, जिसकी ताकत है उसकी लाठी है, उसकी भैंस है। ठीक। ये कानून है जी, एक और शहरी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं आज के मसाइल पर। मसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं, मिसाल तो पहले से ज़्यादा। पहले दौर के अंदर सही था, अब और ज़्यादा बढ़ गए हैं। मार्केट का हाल देखें आप, क्या हुआ है। गाहक है नहीं, दुकानदारी है नहीं, दुकानदार परेशान है, जेब से सारे खर्चे होल्ड कर रहा वो, कारोबार बिल्कुल ठप है। तो इंशाल्लाह ये 8 तारीख को जो है ना पीटीआई आएगी। आपको उम्मीद है इलेक्शन होंगे? उम्मीद इलेक्शन की तो उम्मीद है, अल्लाह के घर उम्मीद है, बिल्कुल है। और पीटीआई अगर इलेक्शन हुए साफ शिफाफ तो पीटीआई इंशाल्लाह कन्फर्म। मुझे अभी यहाँ एक दुकानदार मिले, उन्होंने कहा जी हालात इससे पहले बेहतर थे, इनके दौर में हालात खराब हुए हैं। किन के दौर में? पीटीआई के दौर में। नहीं, पीटीआई के दौर में कौन से हालात ख़राब हुए हैं? पीटीआई के दौर में तो कभी ऐसे नहीं हुआ जैसे अब मार्केट में हुआ है। कोई इतने बिल नहीं आए। पीटीआई के दौर में तो रिलीफ मिला सबको। 3.5 साल के अंदर पीटीआई ने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है। हाँ, आज के हालात बहुत ख़राब हैं। मतलब ये निगरान हुकूमत है, आप उससे मुतमईन नहीं है? और मैं पहले दिन से ही मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये निगरान हुकूमत है ही नहीं, ये तो बिठाई गई है लाके। अपोजिशन लीडर उसी जमात का और वज़ीर आज़म उसी जमात का, और उन्होंने मिल के जो है ना ये निगरान सेट बना दिया है। ठीक है। कौन सी निगरान हुकूमत रहेगी? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो आइन और कानून ख़त्म हो गया ना। 90 दिन का जो इलेक्शन था कहाँ गया वो? ख़त्म है। आप कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट जो है ये तो ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है हम लोगों पे। 24 करोड़ जो फैसले अवाम के नुमाइंदे होंगे तो वो अवाम के फैसले करेंगे। आम के नुमाइंदे ये है ही नहीं है। इनको अब जो गरीब बंदा उसके पीछे पड़े हुए हैं, ये फलाने लाइसेंस बनवा लो, फलाने लाइसेंस बनवा लो। और लोगों के रोजगार की तरफ तो देखो, महंगाई की तरफ तुम लोगों का है ही नहीं है कुछ भी। कोई चक्कर ही नहीं है, कोई देखते नहीं उस तरह की महंगाई कितनी हो रही है। गरीब बंदे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सारा दिन इधर आके फारिग बैठ के सारा दिन वापिस चले जाते हैं। और ये लोग लगे हुए हैं, ये फलाने तजावजात हटा लो, ये इसके ऊपर टैक्सीज लगा लो, ये लाइसेंस बनवा लो, ये सड़कें बना लो, पुल बना लो, फ्लाई ओवर बना लो। क्या करना है? तो उसका क्या फ़ायदा है? बन गया ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को सहूलत मिली है, लेकिन कारोबार भी तो बनाओ ना। कारोबार के रिसोर्सेज कुछ बनाओ इससे ऐसे कि कारोबार लोगों को मिले। यहाँ पे क्या है, बाज़ारों में खाली बाज़ार पड़े हैं सारे, आपके सामने है। कौन? ये टाउनशिप बाजार होता था, यहाँ पर मैं देखता था बहुत ज़्यादा रश रहता था, लेकिन अब बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है। लोगों के पास है ही नहीं है, कुछ ऐसे वसाइल ही नहीं है लोगों के पास। क्या करें वो? खरीदारी क्या करें? उनके किचन अपना पूरा करे। सर्दी आती है तो गैस नहीं है, गर्मी आती है तो बिजली नहीं है। 75 ईयर्स हो गए यहाँ पाकिस्तान बने को, ये चीज़ें अभी तक पूरी नहीं हुई। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमें अभी ये पड़ा कि सीवरेज यहाँ पे सीवरेज से ही नहीं है। यहाँ पे गली के अंदर जो पानी आ रहा है तो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है बारिशों से। यहाँ पे यही सिस्टम नहीं सही हो रहा अभी तक। ये सारे चोर हैं बैठे हुए, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए इन लोगों ने। ये कुछ नहीं होने वाला जहाँ पे, जब ये बस अल्लाह ताला ही है जो निज़ाम चला रहा है।
लोगों के इख्तियार में कुछ नहीं जी, आई। बिल्कुल इन्होंने आपकी बात सही की कि आवाम के अपने जज्बात हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है। कुछ और लोग हैं उनके पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। चाय तो यहाँ पर चलती रहती है, हम चाय और सिगरेट तो नहीं खत्म होते। तो आपका कारोबार कैसा चल रहा है? चाय तो चलती रहती है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कारोबारी हालात है ना, बिलों के हवाले से अगर आप पूछा जाए तो इस महीने में ना 50,000 रुपये 1 मीटर का बिल मैंने पे किया हुआ है मैक्सिमम। तो हालात हमारे यही, गैस आ ही नहीं रहे। और मसली बिल जो है ना, आपने कल शायद देखा होगा अपने न्यूज़ में, हमारे सारे टी स्टॉल वाले ने हड़ताल किया हुआ था। अच्छा। जो बिल जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया पे करना, गैस आ ही नहीं रहे। नहीं, तंदूर वालों ने हड़ताल की, बिल्लों वालों ने, हर बंदा डिस्टर्ब है। आप क्या समझते हैं, पॉलिसियाँ किसकी खराब है? पॉलिसी तो गवर्नमेंट की ख़राब है और किसकी ख़राब है? जिसको हटाना चाहते थे उसको हटा दिया। बाकी कारोबारी हालात आप जिससे मर्जी पूछे तो सब आपको बता देगा। तो आप समझते हैं कि अभी तक जो आप पहले कमा रहे थे अब वो आपकी इनकम नहीं है? कमाई तो भाई चली गई है। कमाई तो हम बिलों में पे कर रहे हैं, और आटा और घी और चीनी और इन चीज़ों में हम पे कर रहे हैं। ओके, तो अब गुजर बसर कैसे होगा? तो बस हम देख रहे हैं कि आज और कल खान साहब बाहर आ जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो सिचुएशन बनी है, जो बड़ी मुश्किल बनी हुई है, तो हम यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं। ज़्यादातर लाखों की तादाद में लोग तो जा चुके हैं पाकिस्तान छोड़ हम के। भी यही सोच रहे हैं हम मुल्क छोड़ के और बाहर चले जाएं। नहीं, ये मुल्क हमारा है, आवाम मुल्क क्या तो अपने इधर- हमारा मुल्क तो हमारा है। जो हालात इन्होंने बनाए तो बड़ा मुश्किल है ना। चलें, कुछ और लोग हैं नाज़रीन, उनके पास क्या मौका। कितने अरसे से रेडी लगा रहे हो? बस ये 5-6 साल से लगा। पहले 5-6 साल पहले कितनी इनकम करते थे, आजकल क्या कमाई है? बस 5-6 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह सही काम था। अब है ना, वो महंगाई ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से ना काम पे असर पड़ी है। पंजाब हुकूमत नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रही है। आपको कोई जगह दी है बैठने के लिए? भाई अगर हमें कोई जगह दे दे, हमारा क्या काम है, हम रोड के आगे ऊपर खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई मसला, मतलब कि हमारा भी बच्चे है, उसके लिए भी हमने रोटी तो कमाने है ना। हमारा आगे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपना कारोबार डाल सकते हैं, कोई दुकान डाल सकते हैं, इतना नहीं है। हम गरीब लोग है, ये रेडी शेडी लगाते, इससे अल्लाह के शुक्र है गुजारा होते अपना बच्चों के पेट पाल में। अच्छा, क्या कहेंगे? मैं इस वक्त मेन बाज़ार टाउनशिप में खड़ा हूँ। पहले बहुत रश होता था इस मार्केट के अंदर, कब से ये सूरत हाल है? ये जनाब जब से खान साहब गए हैं, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट गई, उस वक़्त से यही हाल है। ठीक है, कोई यानी कि कारोबार नहीं है, हालात ख़राब हैं, दुकानदार परेशान है, इंतहाई परेशान है दुकानदार, और सेलमैन उससे ज़्यादा परेशान है। ना बिल दिए जा रहे हैं, ना दुकान का किराया दिया जा रहा है। बस अल्लाह ही अच्छा, हाफिज़ है। मैं जिन लोगों से बात करूँगा कि पहले हम जमा पूंजी खा रहे थे, फिर जो एसेट थे वो बेच रहे थे, किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप लोग? दुकान तो खोल के बैठे हैं, मगर बिल तो बिजली का आना है। बिल भी आना है, खर्चे भी उसी तरह हैं। बस ये अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है, हालात कोई अच्छे नहीं है। इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, क्या कहेंगे? इलेक्शन हो रहे हैं, लग नहीं रहे इलेक्शन। उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, क्योंकि नहीं, हम उम्मीद तो है। पाकिस्तानी कौम एक बड़ी हौसलामंद कौम है। बुरे से बुरे हालात, अच्छे से अच्छे हालात हमने देखे हैं। नहीं जी, हम तो बुरे से बुरे हालात में भी चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इलेक्शन करवाएं, वो सामने चीज़ आए बिल्कुल, क्या करना चाहिए, किस तरह कारोबार होना चाहिए। हालात नहीं अच्छे, हर बंदा परेशान है, पूरे बाजार में हर बंदा रो रहा है, क्या करें। अच्छा, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है, ये- आप उससे मुतमईन हैं? देखें जी, होना चाहिए, लेकिन इतना को होना चाहिए भी, यानी कि अब दुकानदार जो भाई हैं उनको भी रगड़ देते हैं। जिधर को मेन ज़रूरी चीज़ चाहिए उधर नहीं करते। ठीक है, अब जिस तरह हमने को 2-4-5 फुट जगह रखी है, उसे भी उड़ा देते हैं। जो यानी कि आगे गए हैं, रोड पे गए हैं, वो तो नाजायज़ है, उनको करना चाहिए। नहीं, दुकान के बाहर जो होती है तजावज़ात, वो तो फिर एक्स्ट्रा होती है ना, उसके ऊपर तो ऑपरेशन होना चाहिए। उसके में तो आपको मुझे कोई इख्तिलाफ 4 से 5 फुट तो इन्होंने खुद दी हुई है, अभी इतना। फुटपाथ आपका है, हाँ, रोड तक बकाया आपका रोड पे ये गलत है, हम तो ये चाह रहे हैं। है। ठीक है, अब उधर मैं देख रहा हूँ एक लाइन के ऊपर रक्शे हैं, पार्किंग हाँ, है, उसके बाद एक ही लाइन चल रही होती है। बस ये जोन सी लाइन जिसमें कम रश है ना, उसे उड़ाते हैं। जो ज्यादा जिस पे रश जरूरी है उसे नहीं छेड़ते। जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये जितनी नजायज तजावज़ात बनी है, किसकी अलाशीर से बनी है? ये देखे महकमा ये जोन सा यही करता है, ये कोई इनका कोई लेना देना है। जो जिनको नहीं छेड़ते, जिनको छेड़ना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह को निज़ाम पब्लिक ख़राब होती है, परेशान होती है, उसे नहीं छेड़ते। आखिर में मुझे बताएं, हल किसके पास है? हल तो देखें जी, खान साहब के पास है। खान PTI खान के पास है। मतलब 2 साल पिछली पूरी निगरान हुकूमत से पहले जो PDM की गवर्नमेंट थी, सारे तजर्बाकार काबिल लोग थे, तो आप समझते हैं वो फ्लॉप हो चुके हैं, उनके पास कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं जी उनके पास। और निगरान सेक्टर में बड़े टेक्नोक्रेट लेके आए हैं। अभी हमारे आप देखें सर, कामयाब रही है निगरान, ये बिल्कुल कामयाब निगरान रही है, अपनी बिल्कुल करप्शन रही है। खत्म कर ली है उन्होंने, केस खत्म कर लिए। बिल्कुल खत्म। तजर्बेकार हुकूमत थी,
और क्या कहेंगे आपके, वो नाकाम थी, बड़ी कामयाब तजर्बेकार और बड़े आप कहते हैं उनका तजर्बा सिर्फ करप्शन में है, बाकी कोई तजर्बा हाँ जी, बिल्कुल करप्शन में है। माल अपना साफ करके, केस खत्म करके, और आवाम को उन्होंने जो है ना ऐसे कर दिया जैसे कोई अपना माल सारा अंदर कर लिया, बिल्कुल साफ हो गए हैं आज, ऐसे हो गए हैं जैसे एक टाइम पे बिजली के बिल, फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, फिर हमने देखा महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। तो ये सारे मसले मसाइल आवाम का नुमाइंदा है, उसकी नज़र होती है। एक पीडीएम की गवर्नमेंट के मैंने देखा उनके दौर के अंदर हर बंदा डिस्टर्ब हुआ, तो निगरान हुकूमत के अंदर भी यही मसाइल है। निगरान हुकूमत भाईजान बनाई उन्होंने, ये नून लीग ने, राजा रियाज और शहबाज शरीफ कौन है, अब टिकटें दे रहे हैं। ये निगरान हुकूमत तो है ही नहीं, ये तो उनके अपने बंदे बिठाए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये बी टीम है, इनका उनसे कोई मतलब कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं है, गरीब आदमी के साथ इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो अब वो एक यूनिवर्सिटी में गए थे, कारोबार तो आगे नहीं है, ये जो से टोन वाले आ रहे हैं, कमेटी वाले आ रहे हैं, ठीक है, कारोबार तो है नहीं आगे, बेचारे परेशान है। दुकानदार तो वैसे ही मर गए हैं, ख़त्म हो गए। या दुकानदारों को दें, को पैसे दें, भाई ये अपने मामला चलाएं, ये बिल वगैरह चलाएं, बिल दें, आप कारोबार करें। कुछ भी नहीं, ना को पैसे देते हैं, ना को बस किराए दे रहे हैं। कभी जनाब कोई चीज़ बेचो, कभी कोई बेचो, अब तो घर भी बेच के किराए पे आ गए हैं, बस यही है। ये बहुत नाज़रीन ने कहा कि जी अपने पास घर था वो भी बेच के अब किराए पे आ गए हैं। इसके अलावा अब आगे क्या सूरत हाल बनती है किसी को कोई उम्मीद नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनके पास जाते हैं, उनके मौक़िफ़ जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। पहले क्या सूरत हाल थी? पहले भी अच्छा था, अभी भी चल रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है। मार्केट में कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, आपकी दुकान में कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, उस हवाले से पूछ रहा हूँ। बस काम की वजह से थोड़ा मौसम हुआ है, गर्म है ना, इसकी वजह से थोड़ा कस्टमर स्लो है, लेकिन चलो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कल और आज का दिन थोड़ा सा ठंडा है, बाकी पहले तो अच्छा था। अच्छा, और इससे चंद माह पहले वो तो गर्मी होती है ना, गर्मियों का तो फिर अलग माल होता है, वो तो फिर वो निकलता रहता है। मतलब आपका काम मेन के ऊपर चल रहा है, मैन के ऊपर है, इसकी वजह से चल रहा ये है। जो तेजाबजात हैं इतनी, ये कैसे कायम होती हैं? बस क्या कहूँ, तो ठीक है। नहीं, सीएम ऑपरेशन करने का ऐलान किया है, वो तो जो भी करते हैं, मतलब बस लाहौर की सफाई कहते हैं, लाहौर की सफाई करनी है, जो भी करना है कर रहे हो। ठीक है। वो कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हुआ था, इतना खास नहीं है जिस तरह का अगले साल सर्दी में होता था। इस बार तो सर्दी भी नहीं है। दूसरा बात यह है कि कारोबार वैसे बहुत डाउन हुआ। दुकानदार है, रेडी वाला है, टूर फिरने वाले है, सब्जी वाले है, फ्रूट वाले, होटल वाले, सबके काम इसी तरह का हाल में जा रहे हैं कि नॉर्मल हिसाब से दिहाड़ी 500 कमाना है। पिछले साल जो 1000 कमा रहा था वह इस साल 500 600 ये कमाते हैं, लेकिन काम के अंदाजा बहुत डाउन। कितने अरसे से दुकानदारी कर रहे हो? दुकानदारी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 साल से करता हूँ। इधर ही कर रहे हो? इधर ही करता हूँ, 5 साल इधर हो गया। स्टेशन बोर्ड वाला चौक में पहला काम करता था, लेकिन काम का वही हिसाब नहीं है जिस तरह का पहले रहता था। अब तो एक मौसम की सूरत हाल, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है, खरीदारी बहुत कम हुआ। एक तो महंगाई है, आप कोई आटे ले ले तो दूसरा आपकी जुराब और या कोई और चीज़, टोपी या जूती, ये लेने को दिल नहीं करते क्योंकि आपके पास जेब में पैसा कम होता है, बजट गुजारा हो रहा है ना, गुजारा हो रहा है। गुजारे वाले हिसाब से काम चलते हैं, वैसे नहीं है। दुकानदार भी परेशान है, ऊपर से जो आम लोग आते हैं बाजार में खरीदारी कर, वो भी परेशान है कि मैं कम से कम हल्के वाला चीज़ ढूंढ लो जो कम पैसे में गुजारा हो जाए, जो अच्छी चीज़ है वो नहीं मिलते। शुक्रिया। ये किस नाम से आपकी शॉप है? इटालियन शूज़ से कितने अरसे से कर रहे हो? तकरीबन 13 साल से। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार सर बस अल्लाह ही अमान है कारोबार का। नहीं, ये कितने का एक जोड़ा आप दे रहे हो? कितने की ये एक चप्पल है? आइडिया लगा, ये बच्चों की सूट है आपके बैक साइड पे पड़ी हुई है, ये दुकान का माल है। 1300-1400 की कास्ट पड़ी है, 700-800 में दे रहे हैं। आगे ये सर्दियों में आप लोग इसकी हाफ कीमत पे मतलब ऑफ करके बेच रहे हैं? सर ऑफ करके बेच रहे हैं। लोगों के सुखरूक नहीं है लेने के। अब कस्टमर देख, दुकान में कोई भी नहीं है, पटे के ऊपर गाहक खड़ा हुआ है। अब तो गाहक अंदर जाने से डरता है, उसका इतने पैसे नहीं है, मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही। यही तो मसला है सर। गरीब बंदा क्या करेगा जिसके 2 बच्चे होंगे, 3, उसने कहाँ सी चीज लेनी है? अब अंदर जाएगा तो 3000 का शूज है, 2 बच्चे वो 20,000 से 3 शूज कहाँ से 10,000 में बाई करेगा? तो इसलिए यहाँ से लेगा 500 रुपए में तो कुछ बचेगा, राशन खरीदेगा। आप लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है? मुश्किल है सर। दुकान का किराया, बिजली का बिल, ये कितना? दुकान का सर किराया 1.5 लाख या 60-70 हजार बिल आते। अब 2-3 लड़के काम करते हैं, पर लड़का 30,000 सैलरी। अब 4 लाख खर्चा कहाँ से निकाले बंदा? कितने अरसे से 4 लाख खर्चे के ऊपर आप अपना गुजारा कर रहे हो, जेब से डाल रहे हो? सर ये समझो कि अब
50 पहला तो 20-30% जेब से डालनी पड़ रही थी, आप 60-70% जेब से डालने पड़ रहे, 30% को और करते 60-70% जेब से डालने पड़ते। कारोबार बंद नहीं कर सकते, लोग कहते हैं चले कभी तो अच्छा वक्त आएगा, लोग इंतजार में बैठे हैं, तो आपको ये उम्मीद है कि बेहतरी हालात होंगे? कितने साल से या कितने महीनों से गुजारा कर रहे हैं? सर हिम्मत नहीं हार सकते, लेकिन कोशिश पूरी है कि हम लोग नहीं है ना इस मुश्किल दौर को निकाले किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये हफ्ता गुजर जाता है, ये हम कह रहे हैं अगली महीना उससे ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इशू यही है कि चलो पिछले साल था, इमरान खान का कोरोना था, नया साल था, उससे आते आते पीडीएम का 16 महीने थे, अब इलेक्शन है, हो रहे हैं नहीं हो रहे, करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, डॉलर ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, बाहर से इम्पोर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। बस सिर्फ दुआओं की उम्मीद है और अल्लाह की तरफ से है कि कोई मुश्किल दौर। इलेक्शन अनाउंस हो गया है, क्या कहेंगे? अल्लाह करे हो जाए। आपको उम्मीद नहीं है? ये किसी भी वक्त रुख बदल सकते हैं, कोई पता नहीं है। अब लेकिन ये मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उस पर अमल नहीं हुआ, तो अब मैं जिस पे से बात करता हूँ वो उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं है कि इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। उसकी रीज़न है सर, कितनी दफ़ा कोर्ट ने कह दिया, कितनी दफ़ा इन्होंने खुद कर दिया कि इस डेट पे हो रहे, इस डेट पे हो रहे, इस डेट पे हो रही है, तो अवाम है एक दफ़ा बंदा कहे, 2 दफ़ा कहे, 3 दफ़ा कहे, अब इन्होंने खुद कितनी दफ़ा चेंज कर दिया। अब 8 फरवरी का कहे अल्लाह करे हो जाए, ये इशू ख़त्म हो जाए, एक जिम्मेदार लोग आके बैठ जाएंगे, अवाम भी पूछेंगे कि क्या कर रहे हो। इनसे आप निगरान हुकूमत है, आप पूछ ही नहीं सकते आप क्या किससे निगरान हुकूमत में किससे सर? हमें तो पता नहीं है कि निगरान में कौन है कौन नहीं है, ठीक है, कौन सा पार्टी है कौन सा पार्टी नहीं है। अब कोई जिम्मेदार हुकूमत आएगा, कोई पार्टी है कि मुस्लिम लीग आते हैं, पीटीआई आती है, पीपल आती है, कोई भी आए, इस मुल्क की जुमात है सारी, जो भी आ जाए, लेकिन जिम्मेदारान लोग जो जिम्मेदारी निभाए। बहुत शुक्रिया। कारोबार की तो सूरत हाल मट्ठी है, अच्छा, कितनी सेल हो जाती हो जाती है 1500-2000। इससे पहले कैसी होती? इससे पहले ठीक होती थी? हाँ जी, 3-4 हज़ार की भी हो जाती। अच्छा, क्या कहेंगे इस टाइम, आप मुतमईन हैं अपने हालात से? नहीं, महंगाई की वजह से जरा काम मुतासर हुआ। बच्चे वगैरह हैं ना, गुजर बसर हो रहे हैं सही? हाँ जी, गुजर बसर हो। राशन महंगा हो गया, अगर उन्होंने इनकम घट गई है तो राशन महंगा। हाँ जी हाँ जी, मतलब मुश्किल है वैसे हालात। हाँ हालात। चलो मेहरबानी। वाली शॉप है इसकी, कब से गुजारा कर रहे हो? सर ये मुझे लगाए हुए मुझे 10 साल हो गए। अच्छा, मेरी जब उम्र 20 साल थी ना, तब से मैंने ये काम शुरू किया। अब मेरी उम्र 30 साल हो गई है, 2012 में शुरू किया था, अब 2023 चल रहा है। इसी जगह पर इसी जगह पे मैं लगाता हूँ। कितना किराया देते हैं और कितना कमा लेते हो? ये अल्लाह का शुक्र मैं कमा तो लेता हूँ, मगर मैं किराया नहीं देता। ये जो दुकानदार वाले ये मेरी जान पहचान वाले हैं, तो वो किराया लेते ही नहीं। वो कहते हैं चलो बच्चा अपना कोई और कारोबार ज़हन में नहीं आया आपको? इस चीज़ की समझ थी तो इसी जगह अपने अड्डा इसको बड़ा कर लेते हैं, किसी और जगह ले जाते हैं? सर वो आपकी बात ठीक है। वो पाकिस्तान में काम करने के लिए ना, तो सबसे पहले स्किल का होना ज़रूरी है, या तलीम या कोई हुनर होना ज़रूरी है। तो मेरे पास तलीम, मेरे पास ये थोड़ा सा सेटअप था, यानी कि और इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कि मैं थोड़ा इसको बड़ा करके कर लेता या लगा लेता। सूरत हाल क्या है? पहले कितने में बिक जाती थी, कितनी सेल कर लेते, तो अब कितनी होती है? सर ये सही बिक जाती है, यानी कि ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है, गुजारा हो जाता है, यानी कि मगर उस हिसाब से तो नहीं कह सकते। महंगाई हुई है, कस्टमर वो उस रेट पीछे से बढ़े हुए, पीछे से हमें रेट महंगा मिल रहा है, यानी मगर एक बेल्ट कितने की होगी? एक बेल्ट अगर हम लगाते हैं 100 की लगाते हैं या 150 की लगाते हैं, तो कस्टमर 200 देगा या 250 देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। 100-50 रुपये एक चीज़ से निकल जाते हैं, यानी 10 बेल्ट बिकी 100 के हिसाब से 1000 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। टाउनशिप मैंने देखा लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, तो इतनी परचेजिंग पाएंगे? हाँ, यहाँ पे ज़्यादातर ना तबका छोटा ही आता है, मिडिल क्लास ही लोग होते हैं। वो भी हम यानी वो होते हैं हमारे लेवल के, यानी कि उन्होंने दुकान सस्ती चीज ढूंढते हैं, ब्रांड पे नहीं जाना, दुकान पे नहीं जाना, उन्होंने हमें 100-50 रुपये प्रॉफिट दे देना, और यहाँ से हमें भी 100-50 बच जाता है, हमारा भी गुजारा चलता रहता है। क्वालिटी कैसी चीज़ों की आपकी? क्वालिटी ठीक है, नॉर्मल है, हमें तो हाई स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, ऊंचा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है, 2-2 साल 3-3 साल चलेगी, नहीं। ये है कि 5-6 महीने गुजारा हो जाता है, फिर आगे कस्टमर ले जाता है, फिर आगे यानी कि ये चलता रहता है, यानी रुकता नहीं, निज़ाम चलता रहता है, हमारा भी चल जाता है, उनका भी चल जाता है, यानी कि ये वजह। क्या कितने की रेंज में आपकी प्रोडक्ट है? हमारी प्रोडक्ट मुख्तलिफ रेंज में है। मुझे पहले तो बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बस चल ही रहा है, शुक्र है अल्लाह का। कितना दुकान का किराया कितना है? किराया भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव ही, मतलब बहुत ज़्यादा है। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं लोग? अब मैंने देख रहा हूँ खाली दुकान पड़ी है, हालांकि इन दिनों में रश होता है। इन दिनों में रश तो होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला है ना, वसीला बना देते हैं। नहीं, अल्लाह ताला के बाद बंदे को अपना भी कुछ हिला वसीला करना है ना।
हम अपने आप पे बस हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं। कोई कस्टमर आ जाए तो उसे हम जाने नहीं देते, जूता दे के ही भेजते हैं। अच्छा, मतलब कितनी रेंज में स्टार्ट होते हैं और ये आपकी रेंज कितनी है और लेडीज ज़्यादा प्रोडक्ट हैं? जी हमारे पास लेडीज़ है, पहले हमारे पास जेंट्स था लेकिन जेंट्स फिर हमने सेपरेट कर दी, क्योंकि फिर लेडीज़ के बीच में जब जेंट्स भी आ जाते थे तो वो लेडीज़ भी बड़ा इरिटेट फील करती थी अपने आप को, तो फिर हमने ये बनाई। अच्छा अच्छा, ये आप स्पेसिफिक लेडीज़ के लिए है और वो जेंट्स के लिए है? हाँ जी, अब लेडीज़ के लिए ये है, जेंट्स के लिए ये है, सेपरेट। पहले हालात कैसे थे? आप 1 साल 1.5 साल से कैसी थे हालात? पहले लात का तो ना ही पूछे, पहले तो बस बाहरें थी। अच्छा। पता लगता था कि वो 25 दिसंबर आ रही है, जाहिर सी बात है 25 दिसंबर इंडिपेंडेंस डे भी है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि 25 दिसंबर क्रिश्चियंस की ईद भी है, तो उस वजह से ये होता था कि चलो एक किस्म की जैसे हमारी चांद रात आती है रोज़ों में, उनकी भी चांद रात है, पता चलता था, रश होता था, चाहे पीर हो, मंगल हो, बुध हो, जुम्मा हो, हफ्ता हो, इतवार हो, रश ही रश होता था, पूरे दिन में रश होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, अभी तक हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन ठीक 4 बजे के बाद हमें भी टाइम नहीं मिलेगा बैठने को, मतलब रश हो जाएगा। रश हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। और जेंट्स शॉप है शूज़ की, उनके पास खड़े हैं, क्या सूरत हाल है कारोबार की? वैसे तो खाली कोई कस्टमर तो नज़र नहीं आया मुझे। सर सूरत हाल ये है, कारोबार की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जो शूज़ है कस्टमर मुश्किल से ही ले पा रहा है। और कितनी रेंज का एक शूज़ है आपका? हमारे पास रेंज है तकरीबन 2000 से लेके 5000 की रेंज तक। अच्छा, तो अब क्या मैं देख रहा हूँ कोई कस्टमर नहीं है, हालांकि इन दिनों में दिसंबर है, रश होता है। सर इन दिनों में हमारे पास टाइम नहीं होता और ये आप देख रहे हैं पोजीशन, कस्टमर ही नहीं है, फ्री बैठे हुए हैं, कस्टमर का इंतजार कर। कितना बिजली का बिल कितना आया था? खर्चे कितने स्टाफ के? खर्चे तो ज़्यादा ही हैं, आपको पता है जिस तरह महंगाई है, बिल आ ही बहुत ज़्यादा रहे हैं, लाइटें भी ऑफ हैं हमारी, फिर भी बिल आते हैं। क्या गुजारा कैसे कर रहे हैं? जो जमा पूंजी की थी वही खा रहे हैं? सर वही खाना है और कहाँ से आना है? अच्छा, वही है बस। चलिए, बहुत शुक्रिया।